ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 5 प्रारंभ करते हैं भगवान। बड़ा ही सरल ग्रंथ भगवान। और किस तरह से बताया स्वामी जी ने कि नारायण 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 नारायण। जीवन मुक्ति का स्वरूप क्या है? जीवन मुक्ति में प्रमाण क्या है? जीवन मुक्ति का साधन क्या है? जीवन मुक्ति का प्रयोजन क्या है? इन 4 प्रश्नों को लेकर श्री विद्या रण स्वामी ने जीवन मुक्ति विवेक नाम का ग्रंथ लिखा है। इन्हीं प्रश्नों का समाधान इस ग्रंथ में है। इसके संबंध में कहते हैं कि विद्यारण्य स्वामी ने पहले पंचदशी की रचना की। पंचदशी माने पूर्णिमा, 15 प्रकरणों का समाहार। इस अर्थ में पंचदशी शब्द का बनना व्याकरण की रीति से जरा मुश्किल पड़ता है। तो पंचदशी माने पूर्णिमा, जैसे पूर्णिमा चंद्रमा की पूर्णता का दिन, पूर्णता की तिथि है, वैसे ज्ञान चंद्र की पूर्णता का वर्णन जिसमें हो उसका नाम पंचदशी होता है। वैसे ज्ञान चंद्र की पूर्णता का वर्णन जिसमें हो उसका नाम पंचदशी होता है। पंचदशी में पहले ज्ञान स्वरूप साक्षी का निरूपण है और फिर उसी की साक्षी की अखंड अद्वितीय ब्रह्मता का निरूपण है। माने इसी जीवन में जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में साक्षी है, जो अन्न में प्राण में मनोमय विज्ञान में आनंदमय में साक्षी है, वह साक्षी ही देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। वाह भगवान। अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मेव लभ्यते लक्ष्यते। संविदक की ब्रह्मता का निरूपण है, वह पहले से ही वैसा ही है। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसा नहीं है कि वेदांत साक्षी को ब्रह्म बना देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसा नहीं है कि वेदांत साक्षी को ब्रह्म बना देता है। वह केवल बतलाता भर है कि तुम स्वयं ज्ञान स्वरूप साक्षी हो। यह तुम्हारे अनुभव से सिद्ध है कि तुम साक्षी हो। यह तुम्हारी साक्षीता परिच्छिन्न है नहीं है, बल्कि अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। इसमें भी एक खास बात ऐसी है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। वे यह तो जल्द समझ जाते हैं कि साक्षी काल से अपरिच्छिन्न है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति काल से बदलते रहते हैं और मैं एक रहता हूँ। यह भी समझ जाते हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की विशालता आदि अंत तो कहीं है नहीं। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं मन की कल्पना है, इसलिए ये भी हमको परिच्छिन्न नहीं कर सकती। परंतु जो दूसरी वस्तुएं मालूम पड़ती हैं वे कहाँ हैं और क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई होती है। असल में जो स्वयं प्रकाश और अर्थाभाषक साक्षी है वही इनका अधिष्ठान भी है, और इसमें अध्यस्त होने के कारण यह विषय नाम की कोई दूसरी वस्तु ब्रह्म से पृथक नहीं है। देश की अपरिच्छिन्नता और काल की अपरिच्छिन्नता तो बुद्धि में जल्द आरूढ़ हो जाती है। इसी से योगी लोग भी साक्षी को, आत्मद्रष्टा को, दृष्टा को विभु मानते हैं, नित्य भी मानते हैं। परंतु आत्मा नित्य और विभु होने पर भी अद्वितीय है। यह बात सांख्य और योग में नहीं मानी गई है। यह बात सांख्य और योग में नहीं मानी गई है। वेदांत ने कहा है कि यह साक्षात अप्रोक्ष होने पर भी अपरिचित हो रहा है। आओ हम इनका और परिचय करा दें। जैसे विलायत में एक दूसरे का परिचय कराते हैं, वैसे वेदांत केवल साक्षात अप्रोक्ष साक्षी का परिचय कराता है। वाह भगवान। जैसे विलायत में एक दूसरे का परिचय कराते हैं, वैसे वेदांत केवल साक्षात अप्रोक्ष साक्षी का परिचय कराता है। यदि कोई चीज़ सामने होने पर भी पहचानी नहीं जाती तो उसकी पहचान करानी पड़ती है। यही शास्त्र का प्रयोजन है। एक तो परोक्ष स्वर्ग आदि सामने नहीं है, अतः बिना शास्त्र के धर्म और स्वर्ग का ज्ञान नहीं होता। स्वर्ग प्रापक धर्म का ज्ञान नहीं होता, ऐसा बोलना पड़ेगा। माने परोक्ष स्वर्ग के साथ किस धर्म का संबंध जुड़ेगा, यह बिना शास्त्र के मालूम नहीं पड़ सकता। दूसरा, अप्रोक्ष होने पर भी आत्मा की ब्रह्मता का ज्ञान नहीं है। बिना परिचय बताए यह ज्ञात नहीं होता है। अतएव जागृत काल में ही ज्ञान होता है।
किसी को स्वप्न काल में भी हो जाए, किसी को स्वप्न काल में भी हो जाए यदि पहले से श्रवण किया हुआ है तो प्रतिबंध की प्रवृत्ति हो जाए, जैसे वामदेव को गर्भ में ही ज्ञान हो जाता है, यह भी हो सकता है। विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी के द्वारा पूर्ण रूप से ज्ञात करा दिया कि साक्षात अप्रोक्ष साक्षी ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म है माने अदित्य है और माने व्यवहार काल में भी वे ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी वस्तु नहीं है। प्रतीति की धारा में जो कुछ मालूम पड़ रहा है सब ब्रह्म स्वरूप ही है। अब महाराज चेले लोगों ने विद्यारण्य स्वामी को घेर लिया। वे बोले, महाराज हम तो ब्रह्म हैं, हम तो साक्षात अप्रोक्ष अदित्य ब्रह्म ही हैं, हम तो हमारे लिए बिल्कुल छुट्टी है ना। कल हमको एक सज्जन ने बताया कि पूर्ण स्वतंत्रता का नाम जीवन मुक्ति है। पूर्ण स्वातंत्र्य का नाम जीवन मुक्ति है। भाई मेरे, यह व्याख्या में तो बिल्कुल ठीक है, परंतु यह तो बताओ कि पूर्ण स्वातंत्र्य का अर्थ उच्छृंखलता है, उच्छृंखलता है। बोलो ना। विद्यारण्य स्वामी ने इस ओर ध्यान दिया कि हमने साक्षी को अदित्य ब्रह्म तो सिद्ध कर दिया, लेकिन लोग कहीं अपने साक्षी लोग कहीं अपने को साक्षी मान के अपने को ब्रह्म मान के दुनिया में उपद्रव न फैलाने लगे। अतः उन्होंने पंचदशी के पश्चात 16वें प्रकरण के रूप में यह जीवन मुक्ति विवेक लिखा। इस पर हम आपका ध्यान खींचते हैं, आकृष्ट करते हैं। देखो, यदि श्रुति मरने के बाद वाली मुक्ति का ही वर्णन करती हो तो वह ठीक वैसे ही है कि मरने के बाद वैकुंठ मिलता है। उपासना के सिद्धांत में यह बात मानी जाती है कि जब मनुष्य मरता है तब वह अमानव पुरुष वैकुंठ से आता है और वह जीवात्मा को विमान में बैठा करके वैकुंठ ले जाता है। धर्मात्मा लोग मानते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग से विमान आता है और जीवात्मा उसमें बैठकर स्वर्ग लोक जाता है। पारसी लोग मानते हैं कि देवदूत आते हैं, खुदा के फरिश्ते आते हैं और वे जीवात्मा को बहिष्ठ में ले जाते हैं। यदि मुक्ति केवल मरने के बाद की चीज़ है तो वह धर्म लभ्य स्वर्ग अथवा उपासना लभ्य वैकुंठ के समान ही होगा। साक्षी की स्वरूप भूत नहीं होगा। अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित जो साक्षी का स्वरूप है वह नहीं होगा। यह बात ध्यान में नहीं आवेगी कि जागृत काल में अविद्या का निवारण हो जाने के बाद जो अपना स्वरूप है वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है। देखो, कल आपको सुनाया था, जो लोग बिना विचार के प्राचीनता पर दुराग्रह कर बैठते हैं वे अपने घर में दुख की सृष्टि कर लेंगे कि नहीं। एक कठियावाड़ी कहें या एक मारवाड़ी कहें कि हमारे दादाजी अपने सिर पर जैसे पगड़ी बांधते थे वही सनातन धर्म है, तो भला बताओ घर में लड़ाई होगी कि नहीं। यदि कोई कहे कि 5000 वर्ष पहले जैसे रहने की रिवाज थी, व्याघ्र चर्म या मृग चर्म धारणा करना, केवल वही 5000 वर्ष पहले वाली बुद्धि ठीक थी, आज की बुद्धि ठीक नहीं है, तो वह अपने बच्चे के संग संघर्ष करेगा, अपनी पत्नी के साथ संघर्ष करेगा, वैमनस्य हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। हाँ, तो उसमें दोष क्या है? दोष है कि वह वर्तमान बुद्धि का मूल्यांकन नहीं करता है, वह प्राचीन बुद्धि का मूल्यांकन करता है। देखो, शाश्वत सत्य के संबंध में प्राचीन बुद्धि ठीक होती है और व्यवहार के संबंध में वर्तमानकालीन सूझबूझ ठीक होती है। अतः एक कम्युनिस्ट हैं, वह 100 बरस बाद की कल्पना करता है कि उस समय कोई शासन नहीं रहेगा, कोई राजा नहीं रहेगा और जब लोग मौजूद होंगे और सब लोग जो मौज होगी सो करेंगे। इस प्रकार से वह 100 बरस बाद वाली भविष्य की बुद्धि के चक्कर में पड़कर वर्तमान विद्यमान स्थिति की उपेक्षा कर बैठता है। यदि हम जगत के मूल में आदि रूप से ब्रह्म रहे हों और जागृत के अंत में महाप्रलय में या केवल मरने के बाद ही हम मुक्त होते हों, तो वह मुक्ति दुराग्रह प्राचीन काल के प्रति अत्यंत दुराग्रह रखने वालों के समान होगी अथवा कम्युनिस्टों के द्वारा कल्पित अराजकता के समान होगी। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान।